हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड से मैथ का चैप्टर थर्ड करेंगे, जिसका नाम है तुम कितना वज़न उठा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। चालाक गधा और भारी बोझा। ये एक स्टोरी है। संदीप के पास एक गधा है। वह रोज अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। यह है संदीप। संदीप के पास एक गधा है। तो क्या करता है वो, कुछ नमक की बोरियां जो है गधे की पीठ पर रखकर रोज कहाँ ले जाता है, बाजार ले जाता है। ठीक है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। जब वो बाजार जाते हैं तो रास्ते में उनको एक नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसल कर नदी में गिर गया। एक दिन क्या होता है, जब वो नदी पार करते हैं तो गधा जो है फिसल कर नदी में गिर जाता है। जब वह उठा तो उसे बोरी काफ़ी हल्की लगी। ठीक है। जब वो पानी में से उठता है तो वो ये देखता है कि बोरियों में वज़न बिल्कुल भी नहीं है, बोरी काफ़ी हल्की है। तुम भी सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी। क्योंकि जो नमक था बोरियों में वो पानी में बह जाता है। जब वो पानी में गिरता है तो सारे का सारा नमक पानी में बह जाता है, इसलिए जो है बोरियां खाली हो जाती हैं। तो उसे जो है बिल्कुल बोरियां हल्की लगती हैं। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ। ये देखकर गधा बहुत ही खुश हो जाता है। उसे एक बात सूझती है। अब उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। अब वो सोचता है कि मैं जानबूझ के क्या करूँगा, पानी में डुबकी लगा दूंगा, जिससे क्या होगा, नमक पूरे का पूरा बह जाएगा पानी में और मुझे बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। इस बार संदीप को गधे की चालाकी समझ में आ गई। संदीप समझ जाता है गधे की चालाकी को। अब संदीप क्या कहता है, मुझे इसको सबक सिखाना चाहिए। ठीक है। क्या सबक सिखाता है वो। अगले दिन संदीप ने नमक की जगह बोरी में ढेर सारे ऊनी कपड़े भर दिए। अगले दिन वो बोरी में नमक की बजाय संदीप क्या करता है, बहुत सारे ऊनी कपड़ों को भर देता है। सोचो तो, गधा अब जब इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा, भार बहुत ही बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो नमक तो जो है पानी में बह जाता है, लेकिन जब ऊनी कपड़ों में को हम पानी में डालते हैं तो उनका वज़न बहुत ही बढ़ जाता है। तो जब वो पानी में डुबकी लगाएगा गधा तो क्या होगा, वज़न जो है बोरी का काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है। आगे है बच्चों, राजू सीसा पर झूलना चाहता है। ये है राजू। ये झूला जो है इसको हम बोलते हैं सीसा। राजू को सीसा पर झूलने के लिए एक साथी की ज़रूरत है। ठीक है। देखिए, इस तरफ राजू है, इस तरफ कोई भी नहीं है। आगे देखिए, रानी राजू की मदद करने आती है। ये है रानी। ठीक है। अब रानी आती है, सीसा पर बैठती है। फिर भी राजू सीसा पर नहीं झूल सकता, क्योंकि झूला अभी भी नीचे ही है। देखिए, ठीक है। फिर भी नहीं झूल पा रहा है। क्या तुम बता सकते हो क्यों? सही उत्तर पर गोला लगाओ। राजू रानी से भारी है। बिल्कुल इसको टिक करेंगे आप, क्योंकि जो राजू का वज़न है वो रानी से भारी है, इसलिए जो है झूला देखिए नीचे है, बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा, तो वो नहीं खेल पा रहा है। असलम उनकी मदद करने के लिए आता है। पहले रानी थी, अब जो है असलम भी आ गया है उसकी मदद करने के लिए। क्या तुम बता सकते हो कि राजू की तरफ से झूला अब ऊपर क्यों गया? अब जब रानी बैठी थी तो झूला नीचे था। अब जो रानी के साथ असलम बैठ गया तो झूला देखिए ऊपर चला गया। तो आप बता सकते हो क्यों चला गया। रानी और असलम से राजू भारी है? नहीं, अब रानी और असलम से राजू जो है क्या है, वो हल्का हो गया है। ठीक है। आगे देखिए, अब जो है अच्छा सूझा, मैं अपने साथ अपना थैला रख लेता हूँ। अब जो है राजू को एक तरकीब सूझती है। वो सोचता है कि अब मैं अपने साथ क्या रखूँ, अपना थैला भी जो है सीसो पर रख लूँ। हमें इस झूले में बहुत मज़ा आ रहा है। अब एक तरफ से असलम और रानी बैठे हैं और दूसरी तरफ से राजू बैठता है और अपने थैले को भी रख लेता है। तो अब देखिए दोनों तरफ से इक्वल आ गया है। अब उनको झूलने में मज़ा आ रहा है। ठीक है। आगे है बच्चों, भारी या हल्का, दो चीज़ों में से कौन सी सीसा को नीचे की ओर ले जाएंगी। उदाहरण देखो और भारी चीज़ को मिलाने के लिए रेखा खींचो। ये है सीसा। ये देखिए, एक तरफ तरबूज है और एक तरफ ये नींबू है। तो दोनों में से भारी कौन सा है? तरबूज। तो जब तरबूज सीसा पर रखा जाएगा तो ये सीसा को नीचे ले जाएगा। आगे है, एक तरफ है मटका और एक तरफ है ये बॉटल। तो जब हम मटका रखेंगे तो मटका जो है सीसो को नीचे ले जाएगा। आगे है बच्चों गिलास और ये है जग। तो जग को रखने से सीसा जो है नीचे जाएगा। नेक्स्ट है
ये है मग और ये है बाल्टी। बाल्टी को रखने से चूल्हा नीचे जाएगा। आगे है बच्चों, जो हल्की चीज़ें हैं उनमें आपको रंग भरनी है। एक तरफ है, ये है फुटबॉल और ये है टेनिस बॉल। तो इनमें से हल्का है टेनिस बॉल। टेनिस बॉल में आप कलर कर देंगे। आगे है, ये है स्कूल बैग और ये है आपका ज्यामिति बॉक्स। तो इनमें से हल्का ज्यामिति बॉक्स है, इसमें भी जो है आप कलर कर देंगे। आगे है छोटू बंदर और गाजरें। चिक्की और मिक्की खरगोश को एक थैला मिला, उसके अंदर गाजरें थी। तो ये चिक्की और मिक्की खरगोश हैं, इनको एक थैला मिलता है जिसमें गाजरें होती हैं। चिक्की और मिक्की लड़ने लगती हैं। क्यों लड़ने लगती हैं? मैं बड़ी गाजर लूँगा। नहीं, मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं बड़ी गाजर लूँगा। तो गाजर को लेने में दोनों में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पास में ही एक बंदर बैठा है। छोटू बंदर उनकी मदद करने आया। बंदर उनकी हेल्प करने के लिए आता है। हम दोनों गाजरों को बराबर बांटना चाहते हैं, लेकिन कुछ गाजरें बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं, हम क्या करें? तो ये खरगोश जो हैं बंदर को बताती हैं, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो बंदर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। छोटू बंदर उनकी मदद के लिए कुछ लेकर आया। अब वो क्या लेकर आता है? देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको सोच के बताना है कि वो यहाँ पे क्या लेके आया होगा ऐसा जिससे वो उनकी हेल्प करेगा गाजरों को बराबर बांटने में। तो वो क्या लाया होगा? तराजू। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे तराजू और यहाँ पे जो है तराजू का चित्र भी आप बना देंगे। आगे है बच्चों, अंदाज़ा लगाओ कि छोटू बंदर चिक्की और मिक्की की मदद के लिए क्या लेकर आया। क्या लेकर आया होगा वो? तराजू। बंदर के हाथ में उस चीज़ की तस्वीर बनाओ। तो बंदर के हाथ में आपको तराजू की तस्वीर भी बनानी है। पता करो तुम्हारे माता पिता परिवार के लिए गाजर खरीदते हैं, एक बार में वो कितनी गाजर खरीदते हैं? तो एक बार में हमारे माता पिता 1 किलो या 2 किलो गाजर ही खरीदते हैं। नेक्स्ट है, सब्जी वाला गाजर कैसे तोलता है? तो सब्जी वाला गाजर तराजू से तोलता है। सिमरन कितना उठा सकती है? सिमरन के पिता उसके घर के स्टोर से कुछ सामान रसोई घर में रखना चाहते हैं। सिमरन अपने पिता की मदद करना चाहती है। ये है सिमरन, ये है सिमरन के पिता। तो सिमरन के पिता जो है स्टोर से कुछ सामान रसोई घर में रखना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, जैसे 1 किलो सॉल्ट है, 2 किलो शुगर है, 2 किलो दाल है, 1 किलो घी, 2 किलो कुकिंग ऑयल, 5 किलो आटा, 5 किलो राइस। आपको बताना है, अंदाज़ा लगाओ सिमरन कौन सा झोला उठा सकती है। तो सिमरन छोटी बच्ची है, वो कौन सा झोला उठा सकती है? आप लिखेंगे 2 किलो चीनी। 2 किलो चीनी का बैग वो उठा सकती है। अब अंदाज़ा लगाना है आपको, गैस ही करके बताना है कि कौन क्या उठाएगा। उसके पिता, अब सिमरन के पिता क्या उठाएंगे? सिमरन के पिता 5 किलो आटा उठा सकते हैं वो। उसके बाद उसकी माता, माता कहाँ तक उठा सकती हैं? वो भी 5 किलो चावल उठा सकती हैं। उसकी छोटी बहन के क्या उठाएगी? 1 किलो नमक। ये आपको अंदाजे से बताना है। क्या सिमरन इनमें से कोई 2 झोले एक साथ उठा सकती है? अगर हाँ तो कौन से? तो आप उत्तर लिखेंगे हाँ, वो उठा सकती है। कौन से? चीनी और दाल। तुम कौन से झोले उठा सकते हो? अब आपको ये बताना है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं चीनी और दाल। अब यहाँ पे जो है एक चींटी है, देखिए चींटी क्या कह रही है? मैं अपने से भारी चीनी का दाना भी उठा सकती हूँ। तो चींटी कह रही है कि चीनी का दाना जो है मुझसे भी भारी होता है और मैं उसको उठा सकती हूँ। जानवर के चित्र से उन चीज़ों का मिलान करो जो वे उठा सकते हैं। कुछ जानवर दिए गए हैं, नीचे आपको चित्र दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे कुत्ता है, तो कुत्ता क्या उठा सकता है? बॉल। उसके बाद है गधा, गधा क्या उठा सकता है? शुगर। उसके बाद है हाथी, हाथी क्या उठा सकता है? ये लकड़ी। उसके बाद है कौवा, और कौवा क्या उठा सकता है? पंख। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।